हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम कोसेट्स की नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G देन देयर इज 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट टू द सेट ऑफ राइट कोसेट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस प्रूव की थी बिटवीन टू राइट कोसेट्स। अब हमें क्या करना है, एक हमें सेट ऑफ लेफ्ट को सेट्स गिवन है और एक सेट ऑफ राइट को सेट गिवन है। अब इन दोनों हमें कोसेट्स के बीच में, लेफ्ट और राइट को सेट के बीच में क्या प्रूव करनी है, 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस। ओके, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ लेफ्ट को सेट, और ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ राइट को सेट। अब इनके बीच में हमें क्या प्रूव करना है, 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है। सो 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस हम कैसे प्रूव करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था कि हम इस एफ मैप को, जो मैप लगता है इन दो कोसेट के बीच में, उसको 1-1 और ऑन-टू प्रूव करते हैं। तब हम बोल देते हैं कि उन दो कोसेट्स के बीच में क्या है, 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस है। अब वहाँ पर थे टू राइट कोसेट्स, यहाँ पर है सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट और सेट ऑफ राइट कोसेट। सो सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट है तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, AH होंगे, BH होंगे, मतलब ये हमारे पास सेट है लेफ्ट को सेट का और ये है राइट को सेट का सेट। ओके, जब इन एलिमेंट्स पर, इन को सेट्स पर मैप लग रहा है तो हमें एज आंसर राइट को सेट मिल रहे हैं। ओके, तो इसको अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो लिखते हैं सबसे पहले इस मैप को, लेट F बी द फंक्शन from the set of left coset to the set of right coset। ओके, सो हमने ये लिख लिया कि जो हमारे पास f क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट टू सेट ऑफ राइट कोसेट। अब हम डिफाइन करते हैं f को। किस तरह डिफाइन है f, कि हमारे पास सच दैट f ऑफ, जो इसका एलिमेंट मिलेगा, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस से AH। जब f AH एलिमेंट पर लगेगा तो एज आंसर हमें कौन सा एलिमेंट देगा, इसका एलिमेंट्स देगा। वो एलिमेंट क्या होगा, HA इनवर्स होगा। ओके, ये A इनवर्स कैसे, क्योंकि A ग्रुप का एलिमेंट है, सो A इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब जो HA इनवर्स होगा वो एक राइट को सेट होगा। ओके, ये हमने लेट किया है कि F फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ लेफ्ट को सेट टू सेट ऑफ राइट को सेट, और इस तरह डिफाइन है कि F जब किसी AH लेफ्ट को सेट पर लग रहा है तो एज आंसर हमें राइट को सेट दे रहा है, और वो राइट को सेट हमने HA इनवर्स लेट किया। ओके, क्योंकि HA इनवर्स भी एक राइट को सेट बनेगा, क्योंकि A एलिमेंट ग्रुप G का है तो A इनवर्स भी ग्रुप G में एग्जिस्ट करेगा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक राइट को सेट बनेगा। ओके, सो अब हमें इस मैप F को हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले कुछ भी डिफाइन करते हैं तो उसको वेल डिफाइन प्रूव करना होता है। वेल डिफाइन प्रूव करने के बाद उसको फिर 1-1 प्रूव करना है, 1-1 प्रूव करने के बाद उसको ऑन-टू प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम इसको वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे। सो चलिए वेल डिफाइन प्रूव करते हैं। सो सबसे पहले F इज वेल डिफाइंड। सो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये सेट ऑफ लेफ्ट को सेट है, ये सेट ऑफ राइट को सेट है। कोई भी डोमेन से दो एलिमेंट लो और उनकी इमेजेस को मतलब दो एलिमेंट ले गए, उनको इक्वल रखकर और उनकी इमेजेस को भी इक्वल दिखा दो, तो हमारे पास क्या होता है, मैपिंग जो F फंक्शन होता है वो वेल डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ से मैं कोई भी दो एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट AH और एंड BH बी एनी टू एलिमेंट ऑफ डोमेन, टू एलिमेंट ऑफ डोमेन। ओके, सो हमने यहाँ से कोई दो एलिमेंट ले लिए। अब उन दो एलिमेंट को क्या रखेंगे हम, इक्वल। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि डोमेन है जो वो सेट ऑफ लेफ्ट को सेट है ना,
तो इसलिए लेफ्ट को सेट लिए हैं हमने। और प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए एच किसके इक्वल हो, एफ ऑफ बी एच के। और वो कैसे डिफाइन है, एच ए इनवर्स, और ये कैसे डिफाइन होगा, यहाँ से एच बी इनवर्स। क्लियर, क्योंकि ए के लिए है तो बी के लिए एच बी इनवर्स। सो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इमेजेस को इक्वल दिखाना है। सो ए इनवर्स से ऑपरेट कराओ बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाइंग की तो क्या आ गया, ए इनवर्स ए एच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एच। ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी ए इनवर्स ए, तो आइडेंटिटी इंटू एच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एच। ये इंप्लाई करेगा आइडेंटिटी के साथ अगर कोई भी एलिमेंट या सेट हो तो एच ही आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए इनवर्स बी एच। क्लियर यहाँ तक। अब देखो आगे क्या करना है, एक मिनट। अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, इस टाइप का गिवन है h इज इक्वल टू एच ऑफ एच। आपको याद होगा कि जब हमारे पास h बिलोंग्स टू h होता है तो ये इंप्लाई करता था h ऑफ h इज इक्वल टू h, या फिर लेफ्ट के लिए भी ये बात ट्रू होती थी। ओके, और जब ये बात गिवन हो आपके पास तब ये ट्रू होता है, मतलब अगर लेफ्ट को सेट सब ग्रुप के इक्वल हो या फिर राइट को सेट सब ग्रुप के इक्वल हो तो उस केस में जो ये एच एलिमेंट होता है ये सब ग्रुप से बिलोंग करता है। ये भी हमारे पास एक कोसेट की प्रॉपर्टी होती है। हमने इस केस में तो ये प्रूव किया है कि हमने लेफ्ट और राइट को सेट को हमने सब ग्रुप के इक्वल तो प्रूव किया है, लेकिन जो ये कन्वर्स होता है कि अगर एच ऑफ एच इज इक्वल टू एच हो या फिर प्लस भी हो एच ऑफ, ओके, तो इस केस में भी जो ये एच होता है ये एच से बिलोंग करता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये एच है हमारे पास। ओके, सो एच इज इक्वल टू एच ऑफ एच, डेट इज ये है हमारे पास। तो यहाँ से जो एच होगा ये किससे बिलोंग करेगा, एच से। डेट मीन्स जो हमारे पास ए इनवर्स बी होगा वो किससे बिलोंग कर जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स बी बिलोंग कर जाएगा एच से। क्लियर इतनी बात। ए इनवर्स बी अगर एच से बिलोंग कर गया तो इसके बाद अब क्या करेंगे, हमें प्रूव ये करना है, ठीक है। सो ए इनवर्स बी अगर एच से बिलोंग कर गया तो अब यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एच, कोई एलिमेंट एच से बिलोंग है तो दोबारा ये रिजल्ट लगेगा। कौन सा रिजल्ट लगेगा, जो हम यहाँ पर लिखा था कि एच बिलोंग्स टू एच के लिए राइट को सेट सब ग्रुप के इक्वल होता है या फिर लेफ्ट को सेट भी सब ग्रुप के इक्वल होता है। सो ये यहाँ पर दोबारा अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है इसलिए इसको दोबारा अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच ऑफ ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच। क्लियर, मतलब एच ऑफ एच इज इक्वल टू एच हो गया जब एच से बिलोंग करता था। यहाँ पर ये लेफ्ट था, जब एच लेफ्ट में था अब हमने एच को, इस एलिमेंट एच को राइट में लिख दिया, मतलब राइट को सेट सब ग्रुप के इक्वल हो गया। क्लियर। सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। सो ये इंप्लाई करेगा एच ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। ये तो आइडेंटिटी ही हो जाएगा। सो एच ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, एच बी इनवर्स के इक्वल आ गया। और वो कैसे डिफाइन था, यहाँ से देखो एच ए इनवर्स कैसे डिफाइन था, एफ ऑफ ए एच के इक्वल। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से कहाँ पर लिखूँ मैं, अब यहाँ पर लिख देता हूँ। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच। क्लियर, क्योंकि हमने ये डिफाइन इस तरह किया था ना कि एच ऑफ ए इनवर्स मैंने यहाँ पर भी लिख कर दिखाया था आपको। सो हम एलिमेंट्स इक्वल लेके चले थे और हमने इमेजेस को इक्वल प्रूव कर दिया। सो मतलब जो हमारा एफ है, मैपिंग है फ्रॉम सेट ऑफ लेफ्ट को सेट टू सेट ऑफ राइट को सेट, वो क्या प्रूव हो जाती है, वेल डिफाइन प्रूव हो जाती है। और 1 के केस में हम इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करते हैं, मतलब वेल डिफाइन का कन्वर्स पार्ट होता है। यहाँ से बिल्कुल ये कन्वर्स पार्ट चलेगा 1 के केस में। तो चलिए 1 का केस लिखते हैं। ओके, सो 1 के लिए अब क्या करेंगे हम, 1 के लिए इमेजेस मतलब ए एच और बी एच दो एलिमेंट लेंगे लेफ्ट को सेट से। ओके, यहाँ से
सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट से, और यहाँ पर इनकी इमेजेस मिलेगी हमें, मतलब हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए एच और एफ ऑफ बी एच, इसकी इमेजेस होगी एलिमेंट्स की है। सो इनकी इमेजेस को हम इक्वल लेके चलेंगे और इन एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हमारा 1 1 प्रूव हो जाएगा। सो अब लेट करते हैं एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच। क्लियर। अगर एफ ऑफ ए एच किसके इक्वल हमने डिफाइन किया था, एच ए इनवर्स के, सो ये आ गया एच ए इनवर्स। सिमिलरली एफ ऑफ बी एच क्या होगा, ए के प्लेस पर बी आ जाएगा, एच ऑफ बी इनवर्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए एच किसके इक्वल होगा, बी एच के। जब हम गिवन लेके चल रहे हैं इसको इमेजेस को इक्वल, तो हमें प्रूव करना है ए एच इज इक्वल टू बी एच। सो अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग, सो एच ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बोथ साइड मल्टीप्लाई की हमने बी इनवर्स बी। सो ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, एच ऑफ ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच इंटू आइडेंटिटी, मतलब एच ही आ जाएगा। ओके। सो एच ऑफ ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच आ गया। सो दोबारा रिजल्ट कौन सा लगेगा, जब एच ऑफ एच के इक्वल हो, तो जो ये एलिमेंट होता है ये एच से बिलोंग करता है। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो ए इनवर्स बी होगा वो किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। क्लियर। अगर ए इनवर्स बी एच से बिलोंग करता है तो अगेन वही रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एच ऑफ एच इज इक्वल टू एच। क्लियर। ये रिजल्ट यहाँ पर दोबारा अप्लाई होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स बी एच इज इक्वल टू एच। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए, सो आ जाएगा ए इनवर्स बी एच इज इक्वल टू ए एच। डैट मीन्स ये तो आइडेंटिटी हो गया। सो बी एच किसके इक्वल आ गया, ए एच के इक्वल आ गया, मतलब ए एच और बी एच के आ गए, इक्वल आ गए। आप इमेजेस इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए। ओके। सो मतलब ये अब एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। इसमें सिर्फ यही रिजल्ट लगा है, एक बार रिजल्ट लगा है, जब एच एच से बिलोंग करता है तो जो लेफ्ट कोसेट होता है वो सब ग्रुप के इक्वल होता है, क्योंकि हमें ऐसा प्रूव करना था। अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी प्रूव करना होता ना, अगर ये प्रूव करना होता एच ए इज इक्वल टू एच बी, तब उस केस में हम यहाँ पर ये राइट वाला कोसेट लेते। अब क्योंकि लेफ्ट के लिए प्रूव करना है तो हमने ये लेफ्ट का रिजल्ट लगाया है। क्लियर। और एक बार ये रिवर्स रिजल्ट लगाया है, जब कोसेट एच के इक्वल होता है तब एच से बिलोंग करता है। क्लियर। यही रिजल्ट लगेगा सभी थ्योरम्स में इस चैप्टर में। ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हमने 1 1 में प्रूव कर लिया। अब बात करते हैं हम ऑन टू की केस में, यहाँ से कोडोमेन से कोई एलिमेंट लेके चलते हैं और डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करा देते हैं, मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। सो उस केस में वो क्या हो जाता है, मैपिंग एफ फंक्शन एफ ऑन टू। लेट एच सी बी एनी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। एच सी हमारे पास कोई राइट कोसेट है। ओके, हमने इस सेट से कोई कोसेट ले लिया एच सी। क्लियर। एच सी अगर हमारे पास कोई यहाँ से राइट कोसेट से कोई कोसेट लिया हमने, तो हमारे पास जो सी होगा वो सी तो किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा, क्योंकि कोसेट तभी फॉर्म होता है ना जब उसके साथ ग्रुप का एलिमेंट लगता है। तो ये सी किसका एलिमेंट होगा, हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो सी इन्वर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर सी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया और सी इन्वर्स ग्रुप का एलिमेंट है, तो इस केस में जो सी इन्वर्स अगर किसी एच के साथ लेफ्ट में लगेगा तो वो हमारे पास क्या बनेगा, कोई लेफ्ट कोसेट बनेगा। तो सी इन्वर्स क्या हो गया हमारे पास, सी इन्वर्स एच इज लेफ्ट कोसेट। क्लियर। लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। और जब हम इस इन्वर्स सी इन्वर्स एच पर एफ अप्लाई करेंगे, सी इन्वर्स एच पर जब हमने एफ अप्लाई किया, ये एक लेफ्ट कोसेट है। लेफ्ट कोसेट पर जब मैप अप्लाई करते हैं तो वो इस तरह डिफाइन है, किस तरह कि एच ऑफ इस एलिमेंट का इन्वर्स, मतलब सी के इन्वर्स का इन्वर्स। यहाँ से देखो जैसे हमने डिफाइन किया था। क्लियर। सो किसी एलिमेंट का इन्वर्स हमने प्रूव किया है, खुद वो एलिमेंट ही होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने प्रूव किया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास मिल जाएगा एच ऑफ सी। मतलब हम लेफ्ट कोसेट पर क्या लगा रहे हैं, जब
मैप लगा रहे हैं तो एज अ आंसर हमें राइट कोसेट मिल रहा है, मतलब ये एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर गया जब हम ये एलिमेंट क्या करके चले थे, लेट करके चले थे सेट ऑफ राइट कोसेट से, कोड में से एलिमेंट लेट करके चले थे और हमारे पास डोमेन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। मतलब जो सी इनवर्स एच होगा, ये एलिमेंट होगा यहाँ पर कोई सी इनवर्स एच, ये इस एलिमेंट की जो यहाँ पर एलिमेंट होगा उस एच सी, उस एलिमेंट का क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी हमारे पास प्री इमेज होगी। ओके, मतलब सी इनवर्स एच क्या होगा हमारे पास, सी इनवर्स एच ये एलिमेंट हो जाएगा जो वो क्या होगी, प्री इमेज होगी इस एलिमेंट की। ओके, सो कोई एलिमेंट हम यहाँ से लेकर चले थे और सी इनवर्स एच हमने एक लेफ्ट को सेट यहाँ पर एग्जिस्ट करा दिया सच दैट कि उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू लगाएंगे तो एज आंसर हमें राइट को सेट ही मिलेगा। सो इस केस में अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती है तो हमारे पास फंक्शन एफ क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो इस तरह हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो f हो गया वो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो मतलब 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस हो गई बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट टू द सेट ऑफ राइट कोसेट्स। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।